में हमने ऐसे बना रखे हैं जिसमें अगर थोड़ा बहुत एसिड या बेस गलती से गिर जाए तो उसकी पीएच पे कोई ज्यादा असर नहीं होता। उसकी पीएच ऑलमोस्ट सेम रहती है। नहीं कोई ऐसा केमिकल है जिसे हमने बीकर में लिया, कुछ ड्रॉप एचसीएल के डाले। वैसे तो स्मॉल अमाउंट एचसीएल एसिडिक बना देगा सोल्यूशन को, लेकिन ये सब्सटेंस भी ऐसा है कि इसमें एचसीएल को ज्यादातर न्यूट्रलाइज कर दिया 90-95%। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है एससीएटी में, ये अपना न्यूट्रल ही रह रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को जो एचसीएल डालने से या एनएच डालने से कोई ज्यादा पीएच में चेंज नहीं दिखाता, उन सब्सटेंस को एक नाम दिया जाता है, दे एक्ट एज बफर। और इनका हमारी डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारा ब्लड जो है वो भी एक बफर का काम करता है बॉडी में, और इसकी पीएच जो है ब्लड की वो मेंटेन करता है 7.4 न्यूट्रल के आसपास। नहीं तो फिर कभी हम एसिडिक खा लेते हैं, कभी हम बेसिक ज्यादा खा लेते हैं, तो पीएच चेंज होती रहती है जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे बहुत जगह इनके बेनिफिट भी हैं कि एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे ज्यादातर, उनकी पीएच पे कोई ज्यादा असर नहीं होने देंगे। इस वजह से हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे, इनकी पीएच कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो बफर का डेफिनेशन ये बन रहा है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, solutions which can change, which can resist change in pH on adding acid or base, small amount। थोड़ा बहुत एसिड या बेस गिर जाए इनसे गलती से तो उसमें पीएच में कोई ज्यादा चेंज नहीं करने देंगे, इसे कहते हैं बफर। तो अब इन्हें बनाना कैसे है? जैसे ब्लड बन गया, आपको बताया इसका फायदा क्या है। ऐसे में लैब में भी बफर चाहिए होते हैं जिनमें हम रिएक्शनें करवा सके। एसिड या बेस अगर बने तो साइड रिएक्शन ना स्टार्ट हो, वो उसे न्यूट्रलाइज करता रहे। तो बफर बनाने हैं हमने। अब हम सीखेंगे पहले बनाना कैसे है बफर, कौन कौन से बफर होते हैं, फिर इनकी भी पीएच कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो पहले है टाइप्स ऑफ बफर। दो तरह के बफर हैं। एक है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस, कोई एक ही ऐसा सिंगल सब्सटेंस है जो बफर का काम कर लेगा। एक है मिक्सचर्स, कोई दो को हमने मिक्स करके बफर बनाया हुआ है। मिक्सचर में फर्दर दो तरह के हैं। एक को नाम दिया जाता है प्रेपरेशन के बेस पे एसिडिक बफर, और एक को नाम दिया जाता है बेसिक बफर। अब ये हैं क्या, तीन तरह के हो गए कहने को, सिंगल, एसिडिक एंड बेसिक। हैं क्या, बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, पहले थ्योरी समझेंगे। फिर पीएच कैलकुलेट करने के लिए बस एक इक्वेशन याद करनी है। पहला समझ रहे हैं सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस का बफर क्या है? कोई ऐसा सॉल्ट ले लो जिसमें वीक एसिड भी हो और वीक बेस भी हो, दोनों वीक हो। वो हमारा कह रहा है सिंगल सब्सटेंस का बफर काम कर सकता है। हमने चार चार तरह के सॉल्ट पढ़े थे, उनमें से वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट यहाँ लेना।
वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जैसे चेक करो, क्या ये काम करेगा ऐसे CH3COO NH4? यस सर। अगर इस तो ये वीक एसिड बेस है या नहीं, चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वाला एसिड बना लेगा H लेके वाटर से, NH4OH ले लेता है, बेस बन जाता है। तो एक बन गया एसिड, एक बन गया बेस। तो इसमें दोनों वीक क्या है, बेस। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो इसकी पीएच क्लोज टू 7 रहती है, हमें पता है। ये वाला वो कह रहा है कि बफर का काम करेगा। बफर का काम करेगा तो इसमें एसिड डालेंगे, इसी तरह वो इसे न्यूट्रलाइज करेगा, बेस डालेंगे तो भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो हमने समझना है। इसमें अगर एच डाल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? अगर वो एच पॉजिटिव आपके खत्म कर देता है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि पीएच चेंज ना हो। अब समझो, इससे जैसे ही हमने इसका एक्वा सोल्यूशन लिया, पानी में डाला, तो हमें दो एसिड और बेस मिल गए, दोनों वीक है। अगर बाहर से हम कोई एसिड डालते हैं बेटा, बाहर से एसिड ऐड करते हैं, मान लो एच पॉजिटिव ऐड करते हैं थोड़े बहुत HCl, तो अगर ये एच पॉजिटिव को इनमें से कोई न्यूट्रलाइज कर दे, रिएक्ट कर जाए, तो हमारा एसिड जो डाला है वो खत्म हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, पीएच ऑलमोस्ट सेम रह जाएगी। तो क्या लगता है, अगर इनमें से एसिड ऐड करें, क्या कोई इनमें से रिएक्ट कर सकता है एसिड से? NH4O। तो ये बेस है, NH4OH इसे खत्म कर देगा। NH4OH will consume H पॉजिटिव। इट मींस हमारे पास पहले से ही बेस है जो एसिड को खत्म कर देता है। तो एसिड खत्म हो गए, इट मींस पीएच पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो एसिड तो गायब हो गए। फिर हमने बेस ऐड करके देखना है। मान लो बीकर में हम थोड़े से बाहर से OH आयन डालते हैं, तो अगर OH को भी कोई खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर ये बफर का काम करेगा। बताओ, कोई ऐसा है जो OH को खत्म कर दे? CH3COH। तो ये एसिड है, ये OH को खत्म कर देगा, CH3COOH विल कंज्यूम इसे OH में। तो बस फिर इसका मतलब बफर क्या है? बफर कुछ नहीं है, आपको रिजर्व एसिड रिजर्व में रखना है, पहले से ही रिजर्व एसिड लेके रखना है और रिजर्व बेस लेके रखना है। अगर आपके पास थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस है पहले से, तो फिर वो बफर का काम कर सकता है। एसिड बेस को कंज्यूम करने में काम आएगा, बेस एसिड को कंज्यूम करने में काम आएगा। ठीक है, तो वीक इसलिए लेते हैं, जैसे इसमें एसिटिक एसिड OH से रिएक्ट कर गया, तो एसिटिक एसिड हमें पता है बहुत ही वीक आयोनाइज था, इससे H जो बने हुए थे सोल्यूशन में बहुत ही कम बने हुए थे। एक्चुअली OH रिएक्ट कर गया तो H से रिएक्ट किया होगा। वीक लेने का फायदा ये है कि यहाँ जो सोल्यूशन है पहले वाला, उसमें जितने के H कम होते हैं H से रिएक्ट करने में लगते हैं। लीच एटलियर देख लो, इक्विलिब्रियम है, अगर H कम होते हैं यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बेस को न्यूट्रलाइज करने में लग रहे हैं, तो उतना की आगे शिफ्ट हो जाएगा। आगे शिफ्ट हो जाएगा मीन H और बन जाएगी। तो आपके बीकर में भी कमी नहीं आएगी H की, जितने के H 10-20 इसे न्यूट्रलाइज करने में लगेंगे, उतना ही इक्विलिब्रियम और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएंगे। तो वीक का ये फायदा है भी, जैसे जैसे यहाँ से H हमारे कंज्यूम होते जाएंगे, वैसे वैसे और बनते जाएंगे, तो हमें कमी नहीं फील होती। स्ट्रॉन्ग ये काम नहीं करता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम है नहीं, तो पहले ही सारे का सारा टूट जाता है। अब इसमें अगर 10-15 H कम हो गए, तो हमारा लॉस हो गया H का।
तो वो और नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें कौन सा HCl पड़ा है हमारे पास अनडिसोशिएटेड। अगर तो इसमें भी इक्विलिब्रियम होता फिर तो ये HCl जो पड़े थे उनमें से H और बन जाते। लेकिन HCl तो इक्विलिब्रियम में है नहीं है, इसका मतलब ये तो और H देगा नहीं। तो फिर मेरे जितने H OH को न्यूट्रलाइज करने में लगेंगे, उसका जो लॉस होगा उससे तो पीएच चेंज हो सकती है, मुझे वो लॉस भी खत्म करना है। तो वो लॉस मेरा तब कवर अप होगा अगर वीक एसिड होगा, क्योंकि वीक से मेरे पास एसिड पड़ा है जो अनडिसोशिएटेड है। जितना यहाँ लॉस होगा उतना ये टूट जाएगा और बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग के केस में लॉस आपका कवर अप नहीं होता, फिर तो पीएच चेंज होगी है ना। और पीएच चेंज होगी तो फिर बफर नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कभी नहीं लेना आपने, हमेशा क्या लेने हैं, वीक। इसी वजह से सॉल्ट लिया हमने, किस किस का लिया, दोनों वीक लिए हैं। वीक ही एसिड हो, वीक बेस हो। एसिड बेस को खत्म करेगा, बेस एसिड को खत्म करेगा। लेकिन जितने कैचेस के बेस को खत्म करने में लगेंगे, वीक होने के फायदे ये हैं कि उतने कैच और बन भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये काफी ज्यादा अनडिसोशिएटेड भी पड़ा होगा, इक्विलिब्रियम है। स्ट्रॉन्ग होता तो नहीं बनता। तो चेक करो, ये बात समझ आई कि स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले सकते, वीक क्यों लेना है। यस सर। पूछो। तो बस इतना करना है हमने कि रिजर्व एसिड भी लेना है, रिजर्व बेस भी लेना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग नहीं काम करेगा, वीक लेना है। तो बस बफर बनाते हुए बहुत सिंपल है, अब थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो, लेकिन वो वीक रखो, स्ट्रॉन्ग नहीं रखो। स्ट्रॉन्ग का फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो एक तो हो गया सिंगल सब्सटेंस, इसमें हमारे पास वीक एसिड भी होगा, वीक बेस भी होगा। आगे चल रहे हैं। एक है मिक्सचर्स। मिक्सचर में एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर दो तरह के हैं। इसमें भी अगर मैं रिजर्व थोड़ा सा एसिड भी डाल दूं, थोड़ा सा बेस भी डाल के रखूं अपने पास, तो बाहर से जो भी आएगा उसे वो खत्म कर देंगे। एसिडिक बफर इसलिए नाम दे दिया क्योंकि इसमें एक तो आप वीक एसिड ले लेते हो, और एक इसी का कंजुगेट बेस ले लेते हो। जैसे देखो, अगर वीक एसिड ले लिया, एसिडिक एसिड, और साथ में इसी का कंजुगेट बेस ले लिया, तो ठीक है, फिर दोनों ही है हमारे पास। एक काम करेगा रिजर्व एसिड। रिजर्व एसिड का मतलब, मैं रिजर्व क्यों कह रहा हूँ इसे, ये किसे खत्म करने वाला है, इसको OH बेस को। तो रिजर्व का होता है कि मीनिंग के मैं कोई एक्स्ट्रा चीज अपने पास पहले से रख लेता हूँ, पहले से एक्स्ट्रा रख लेते हैं क्योंकि मुझे पता भी ये काम आ सकती है, तो उसे कहते हैं रिजर्व। तो बफर ने अपने पास दोनों चीजें एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। उसके पास रिजर्व से एसिड भी पड़ा है, रिजर्व बेस भी पड़ा है। वो तैयार है कि अगर बाहर से कोई बेस आएगा तो इसका एसिड पार्ट रिएक्ट कर देगा, अगर बाहर से कोई एसिड आएगा तो इसका बेस पार्ट रिएक्ट कर देगा। तो एसिडिक बफर हो गया। कंजुगेट बेस की जगह हो सकता है बुक में ऐसे लिखा हो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसका सॉल्ट भी ले सकते हो, जैसे CSC CO नेगेटिव अकेला तो मुझे पता मैं ले नहीं सकता, तो CSC CO नेगेटिव को कोई ना कोई सॉल्ट बना के लेना पड़ेगा। सॉल्ट में दूसरा आयन ऐसा ले लेंगे जिसका कोई खास रोल ना हो, जो स्ट्रॉन्ग से आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला कोई काम नहीं करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस होएगी नहीं। तो CSC CO नेगेटिव मेन तो काम करेगा। Na तो चलो ये है कि अकेले आयन तो मैं संभाल नहीं सकता कहीं पे बीकर में, तो मुझे कोई सॉल्ट बना के ही लेना पड़ता है ना। तो एक वीक एसिड, एक उसका कंजुगेट बेस, एक हो गया रिजर्व एसिड, एक हो गया रिजर्व बेस। क्योंकि एसिड से बनाया बेटा एसिडिक बफर कह दिया, ऐसे फिर बेसिक बफर कैसे कैसे बनेगा। अगर मैं वीक बेस ले लूं, NH4OH, और उसका क्या ले लूं, कंजुगेट, उसी का कंजुगेट एसिड ले लूं,
अगर एक वीक बेस ले लिए NH4OH और इसका कंजुगेट ले लिया NH4 पॉजिटिव, ये भी सीख लो भी, इसको भी बेस और कंजुगेट एसिड कहा जा रहा है। मींस बेस का काम कर रहा है, OH दे रहा है, तो बेस का काम अगर करेगा जो बनेगा उसे कहते हैं कंजुगेट एसिड। एक कोई वीक बेस ले लिया, एक उसका कंजुगेट एसिड, बेस किसे खत्म करेगा, एसिड को, एसिड किसे खत्म करेगा, बेस को, तो सीधी बात है ना। स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वीक होना चाहिए। वीक का आपको रीजन समझा दिया। वीक का फायदा ये है कि अगर मेरा कोई कंज्यूम होगा तो वो इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन लीच है, क्लियर लग जाएगा, अपने आप एडजस्ट करेगा इक्विलिब्रियम, जितने काइंड कम होते हैं उतने को बढ़ा लेता है। लीच एट उल्टा चलता है ना, जो चीज आप कम करोगे वो उसे दोबारा कर लेगा, जो आप ज्यादा कर दोगे उसे कम कर लेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है लीच एट अगर इक्विलिब्रियम हो, और इक्विलिब्रियम किस में रह सकता है, वीक में रह सकता है, स्ट्रॉन्ग में तो रह नहीं सकता। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग लेते, लेंगे वीक नहीं, ठीक है। हो जाएगा बेटा ये? तो फिर से देख लो, या तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, यस ये हमारा बफर हो सकता है। एसिडिक बफर क्या होगा, एक वीक एसिड हो, एक किसी का बेस कंजुगेट बेस ले लिया, कंजुगेट बेस, और बेसिक बफर क्या हो सकता है, एक वीक बेस हो, एक किसी का कंजुगेट एसिड हो। लिखने में याद रखो सॉल्ट लिखा होगा, लेकिन आपको कंजुगेट वाले वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। ये सारा टॉपिक आपका तब अच्छी तरह आपको आएगा अगर आपको एक कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंजुगेट एसिड क्या होते हैं, कंजुगेट बेस क्या होते हैं, फिर ये सिंपल है, कुछ नहीं करना। स्ट्रॉन्ग का पता है हमें। एक बेटा एक करेक्शन कर लेना, एक एनसीईआरटी में अलग से लाइन लिख दी है, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कहीं आपने पढ़ा हो Yes, तो sir. इतना तो ऐड कर लेना है ना। हमने इसे वीक लिखा था फजान रूल के बेस पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि फैक्ट है, अगर उसने कह दिया के ए इतना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, इसे हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो ठीक है इसे स्ट्रॉन्ग मान लेंगे, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना। बेरिलियम अकेला वीक रख लेना, एनसीईआरटी के बेस पे चलेंगे। तो हमें बस ये देखना है भी, या तो दोनों वीक हो, या फिर एसिड वीक हो और उसका कंजुगेट बेस हो, या फिर बेस वीक हो उसका कंजुगेट एसिड हो, इन्हें हम बफर कहने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सॉल्ट लिख के दे रहा हूँ, आपको पहचान है भी क्या ये बफर हो सकता है या नहीं। सॉल्ट लिखूंगा तो सॉल्ट हाइड्रोसिस हम पढ़ाए, 4 तरह के सॉल्ट आपको देगा, उसमें से आपको ये ढूंढना होगा कि वीक कौन सा है, वीक एसिड वीक बेस का है, सिर्फ वो बफर है, बाकी 3 नहीं है। 4 तरह के सॉल्ट पड़े हैं, 4 में से सिर्फ एक वाला सॉल्ट जिसमें दोनों वीक हैं वो आपका बफर है, बाकी मना कर दो कि ये नहीं हो सकते। मिक्सचर वाले में ध्यान रखना, मिक्सचर वाले में पेयर्स होने चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए तो उसी का कंजुगेट दिखना चाहिए आपको, उसे एसिडिक बफर कह देना। वीक बेस हो, उसी का कंजुगेट एसिड दिखे तो उसे बेसिक बफर कह देना। चेक करते हैं, देखो पहला केस NH4Cl, आपको लिखना है क्या ये बफर है या नहीं है, यस नो करना है। पहले 3 मैंने सॉल्ट दिए आपको, आप सॉल्ट हाइड्रोसिस का टॉपिक पढ़ाए हो, उसके बेस पे डिसाइड करो कि इनमें से कौन कौन से सॉल्ट है जो बफर का काम कर सकते हैं। तो फिर से इसमें हमारा हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक ही होगा कि वाटर डाल के देखो क्या क्या बनता है, अगर आपको लगता है दोनों वीक बनते हैं तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। चेक करो। 10 बजे आओ, 10 बजे तक आ जाओ, फोन करी थी।
चेक करो बेटा, कोई बताना चाहेगा कौन सा है? सर सेकंड ऑप्शन। Second. सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि ये दोनों वीक है, NH4OH है और HCl, ठीक है। ये तो हो गए सिंगल सब्सटेंस। आगे मैं दे रहा हूँ आपको मिक्सचर वाले दे रहा हूँ। मिक्सचर में आप ध्यान रखना, फिर से मेन ध्यान दो चीजों का देना है। एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए, पहली बात, उसे तो बिल्कुल ही मना कर दो, वो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है हमारा। वीक में फिर आपको कंजुगेट पेयर वाला भी पहचानना है। तो देखो पहला पेयर दे रहा हूँ आपको, HCl प्लस NaCl। सेकेंड पेयर है HCl प्लस NaCl। इनमें से पहचानो क्या कोई बफर हो सकता है या नहीं? Second वाला. यस सर सेकेंड ऑप्शन। ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, काट दो, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि ये वीक है। और कंजुगेट आप इसी का बना के देखना, कंजुगेट हमने लिखने सीखे है ना। कंजुगेट कैसे बनता है, H निकाल के जो बनता है। तो चेक करो, इसमें ये नेगेटिव है। ऐसे बफर बेसिक वाले आ सकते हैं, ये पहचान लो, NaOH और NaCl, या फिर NH4OH एंड NH4Cl। सर इसमें भी दूसरे वाला है। इसमें भी दूसरे वाला है। दूसरे वाले में ये वीक है और ये उसका कंजुगेट है। इसका मतलब अब मैं ऐसे ही मान सकता हूँ, बेस, बेस का मतलब जो OH देता है अर्हीनियस वाला, उसके भी कंजुगेट बना लो आप। अगर ये बेस है तो जो उसका OH निकाल के जो बनेगा वो कंजुगेट। तो यस, हो सकता है। रेयर इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। रेयर कभी दोनों ही सोल्ट दे दे, दोनों ही सोल्ट दे दे। तो ध्यान रखो, पहली बात फिर से सेम के वीक होने चाहिए। क्या इनमें कोई वीक एसिड दिख रहा है आपको? ये वाला वीक एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग फास्फोरिक एसिड? Weak. वीक होते हैं, तो पहली बात तो सेम है कि वीक होने चाहिए। उसके बाद ना आप क्या करो, दोनों सॉल्ट में से ऐसे लिख लो जो सोडियम निकाल के हिस्सा बचा उसे लिख के देखो। इसका जो सोडियम निकाल के हिस्सा बचा उसे लिख के देखो। अगर उनमें आपको ऐसे दिखाई देता है भी हाँ ये तो आपस में कंजुगेट पेयर है, तो फिर वो भी बेस का बफर का काम करेंगे। क्या लगता है, ये कंजुगेट पेयर्स लग रहे हैं? Yes, sir. लग रहे हैं ना। ये H दे रहा है, H देने वाले को क्या कहते हैं, एसिड। तो ये क्या हो गया, H ले निकाल के जो बना है उसे कहते हैं कंजुगेट बेस। तो यस, ये भी पेयर है। तो इसमें आपको ऐसे करना है, पॉलीप्रोटिक देख लेना, ठीक है। पॉलीप्रोटिक हो अगर, तो उसके दोनों सॉल्ट आएंगे। दोनों सॉल्ट में से आपको सिर्फ नेगेटिव वाला हिस्सा निकाल लेना है, और नेगेटिव वाला हिस्सा निकाल के उन्हें लिख के देख लेना है कि क्या वो कंजुगेट पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे ये वाला ट्राई करो आप, दोनों सॉल्ट वाला केस दे रहा हूँ। पहली बात देखना भी, जो एसिड आ रहा है इसमें क्या वो वीक है। फिर उसके अनाइंस को निकाल के चेक कर लो कि क्या वो कंजुगेट है। कोई एसिड का नाम प्रेडिक्ट कर सकता है इसमें क्या नेम है जो एसिड है? इस वाले का एसिड इमेजिन करो कि ये पहले कौन सा एसिड था जब सोल्ट नहीं बना था? Carbonic acid. कार्बोनिक एसिड तो वीक होता है ना। तो पहली बात, पहली स्टार्ट यहाँ से करनी है। स्ट्रॉन्ग है तो वही खत्म हो गया क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग नहीं है बफर। वीक है, हो सकता है कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें से ये पेयर्स मैं निकाल के देखता हूँ, क्या इनमें कंजुगेट
पेयर का रिलेशन बनता है, Yes, sir. हम कहेंगे Yes. बनता है। तो ये एसिड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कंजुगेट बेस है ना, तो ये बन रहा है, हम कहेंगे यस। इसे भी क्या नाम देंगे, एसिडिक बफर। ठीक है, तो कुछ ऐसे सॉल्ट वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों जनरली ब्लड में जो बफर का काम करते हैं दोनों होते हैं। ज्यादातर ये होता है क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल के कार्बोनिक एसिड बना देती है, और कार्बोनिक एसिड का इसके साथ NaHCO3 के साथ बफर काम करता है। ये बफर है जो ब्लड में काम करता है, H2CO3 NaCO3। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक कि पहले हमें पहचान करनी आ गई कि बफर होंगे कौन कौन से। इसमें पहली चीज सॉल्ट होगा, लेकिन 4 तरह के सॉल्ट में से सिर्फ एक तरह का सॉल्ट काम कर सकता है, वीक एसिड वीक बेस। दूसरा मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए, वीक आना चाहिए। एसिडिक बफर होगा अगर वीक एसिड और उसका कंजुगेट है। बेसिक बफर होगा अगर वीक बेस और उसका कंजुगेट है। बेस वाले में एक बफर इसमें कंजुगेट हमने और भी कर लिए, इसे भी हम कंजुगेट ऐसे ले रहे हैं कि अगर ये OH दे के अलग हो जाता है, तो अगर ये बेस का काम कर रहा है तो हम जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं, कंजुगेट। इट मींस इवन जिंक वाले केस में जिंक हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें जिंक पॉजिटिव जो बनेगा ये वाला, इसे आप इसका कंजुगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेस वाले में एक कंजुगेट और सीखा है हमने, ये ध्यान रखें। यहाँ तक क्लियर है बेटा ये? अब कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच इनकी, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच इसकी तो हम पढ़ ही आए, जो सिंगल सब्सटेंस है, ये तो सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, इसकी पीएच का किसी के फॉर्मूला याद हो गया तो बता दो। उस दिन 4 जो फॉर्मूले 3 लिखे थे हमने, pH is equal to 7 plus half pKa minus K. पीकेबी, तो ये तो हम पढ़ाए। ठीक है, इसके क्वेश्चन यहाँ नहीं देगा, वहीं पे आ जाएंगे अगर इसकी पीएच निकालनी आती है। इसे तो बफर में थोड़ा न्यूमेरिकल में कम यूज करो, ये तो वही हाइड्रोलिसिस के बेस पे कर लेंगे हम। यहाँ जो यूज होगा, एक होगा एसिडिक बफर, एक होगा बेसिक बफर। मिक्सचर है, मिक्सचर में 2 इक्वेशन हैं एसिडिक बफर के लिए। पीएच का फॉर्मूला रहता है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लोग, ऊपर सॉल्ट नीचे एसिड। सॉल्ट का मतलब है कंजुगेट बेस, एक एसिड होगा वीक, एक होगा कंजुगेट बेस। फिर फॉर्मूला है पीएच अगर निकालनी है तो आपको जो एसिड है उसका पीके चाहिए होगा, लॉग चाहिए होगा ऊपर कंजुगेट बेस का नीचे एसिड का। जैसे एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट है, तो एसिटिक एसिड का यहाँ पीके चाहिए होगा, रेशो चाहिए होगी उनकी मोलैरिटी की, कंसंट्रेशन की, एसिड के कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स। ठीक है, बेसिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए POH चाहिए होगा, और POH में PKB चाहिए होगा प्लस लोग सॉल्ट अपॉन बेस कर देते हैं। बस यहाँ देख कंपेयर कर लो, पीएच की जगह क्या लगेगा POH, पीके की जगह PKB, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट का मतलब है कंजुगेट एसिड। ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये मैं ड्राइव करके दिए, इन्हें कहा जाता है हेंडरसन इक्वेशन। और ये हेंडरसन इक्वेशन सीधा सीधा याद कर लो, इसका डेरिवेशन मैं आपको एक बार करवा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन करना सीख लेते हैं क्योंकि हमें ड्राइव करना नहीं आएगा, भी ड्राइव कहाँ से हुआ। तो हेंडरसन इक्वेशन याद करेंगे, यूज कैसे करना है पहले हम आज वो करके देख लेंगे, कल मैं आपको थोड़ा बता दूंगा क्या आया कहाँ से।
ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं एसिडिक बफर के और बेसिक बफर के कैसे होने वाले हैं। बस यहाँ ध्यान रखना कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जगह आप मोलैरिटी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, कंसंट्रेशन की जगह M1V1 भी लिख सकते हो। अगर वॉल्यूम अलग अलग मिक्स करेगा, हमें कह देगा भी एक की मोलैरिटी 100 ml है, वॉल्यूम एक की मोलैरिटी 1 ml है, 1 मोलर है, वॉल्यूम 100 ml है, दूसरे की मोलैरिटी 2 मोलर है, वॉल्यूम 200 ml है, तो अलग अलग ही रखो। एक का M1V1, उससे मोल्स निकल जाते हैं, नीचे M2V2। तो तीन तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो सीधा सीधा एक ही मोलैरिटी दी जाएगी हमें, या फिर मोल्स दिए जाएंगे, ग्राम दिया जाएगा, वेट, वेट से हम मोल्स बना लेंगे। आईओपी ये कैमरा का दे दो, अपने नाम पे दे दो, ठीक है। तो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें। इससे हम पीएच निकाल लेंगे या पीओएच निकाल लेंगे। देखो ये क्वेश्चन करके देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास, देखो कॉपी पे वो तो दो कला, मान लो हमारे पास एक एसिटिक एसिड है और एक सोडियम एसिडेट है, इनका मिक्सचर है। आपको मोलैरिटी दी जा रही है, इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, इसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर, और यहाँ ऐसे लिख के दे दिया भी के ए है एसिटिक एसिड का 10⁻⁵। हमें कहता है कैलकुलेट पीएच। इसमें मोलैरिटी भर लो, सीधी मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम अलग अलग नहीं दिए, तो हम करने की जरूरत नहीं है। पहले पी के अलग से निकालो, यहाँ 10⁻⁵ का पी के कोई बताएगा कितना आ जाएगा? 5। 5, तो 5 आ ही 5.3 आ जाएगा। रहा है। हाँ 5.3 यार। इसमें से बेटा एक ध्यान रखना, इसमें से सिर्फ मुझे अनाइन की कंसंट्रेशन लगेगी, ये बड़ी चीज। तो ये देखना कई बार अनाइन ट्वाइस दिया होता है, तो इसमें 1 है तो 0.3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम पीएच निकाल रहे हैं। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ऊपर कंजुगेट बेस, नीचे ऐसे। तीन तरह की कंसंट्रेशन आ सकती है, या तो मोलैरिटी, या फिर मोल्स, वेट नहीं लेना बस, या फिर M1V1 M2V2। तो यहाँ हमारा मोलैरिटी वाला केस है, तो ये पीएच निकल जाएगा। पीएच इज इक्वल टू पी के 5 अलग से निकाल लिया करो, यही पे पी के निकाल दो, माइनस लॉग 10⁻⁵, कितना आ गया 5, प्लस लॉग ऊपर है 0.2, नीचे है 0.1, और log 2 रह गया। log 2 हमें पता है 0.3 होता है, तो कितना आ गया 5.3। ठीक है, फर्स्ट केस आ गया। इसमें पूछो कोई डाउट है? आगे कर रहे हैं।
सेकंड में पीओएच निकालो, एक है 0.1 मोलर 100 ml NH4OH, इसमें लेकिन ऐसे दिया मिक्स्ड विद 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट 100 ml, के भी दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टेम्पर -5। अब इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये मिक्स्ड वाला है तो इसमें जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लगेगा M1V1, ऐसे इसमें क्या लगेगा M2V2, लेकिन यहाँ कोई बताएगा कि M2 में 0.2 लूँ या 0.4 लूँ, यहाँ पे Sir, point. Sir, 0.4. 0.4 है ना, तो यहाँ M2 हम 0.4 लेने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना कि मैंने आपको सिर्फ कंजुगेट आयन की कंसंट्रेशन के बारे में कहा है, और कंजुगेट आयन की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स है ना, तो फिर ये ध्यान रखें। तो पीओएच निकाल के देखते हैं, पीओएच कितना हो जाएगा। हाँ तो बताओ पी के जी कितना आ गया तुम्हारा 10⁻5 का लोग लेके 5 5 प्लस लोग कंजुगेट एसिड एंड बेस, कंजुगेट एसिड 0.4 into 100, नीचे 0.1 into 100। तो ये मैंने क्यों किया ऐसे, भी मोल्स निकल गए है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड वॉल्यूम, तो यानी कितने आ गया, मोल्स की रेशो ले लिए क्या, इसे सोल्व करोगे log 4 आ रहा है, log 4 कितना होता है 0.6 0.6. पीओएच निकलेगा क्योंकि बेस है। हाँ, इसमें पीएच अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हो 14 माइनस पीएच, 14 माइनस 5.6 कितना आ गया 8 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या फिर तीसरी कैटेगरी देगा, आपको वेट दे देगा भी इतने ग्राम ये है इतने ग्राम ये है, तो आपको वेट से मोलर वेट लेके मोल्स बनाने आते हैं, तो ऐसे 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। हो जाएगा बेटा ये? तो यहाँ तक टॉपिक चेक करो। पहले बफर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रजिस्टर करता है पीएच में, इसके लिए हम पहले से रिजर्व एसिड और बेस दोनों डाल के चलेंगे। ये दो तरह के हैं, सिंगल सब्सटेंस में सॉल्ट होता है वीक एसिड वीक बेस का, मिक्सचर में या तो एसिडिक बफर रहता है या बेसिक। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड ले लिया, उसी का कंजुगेट ले लिया, बेसिक में एक वीक बेस ले लिया, उसी का कंजुगेट ले लिया। क्वेश्चन इनमें से ऐसे आएगा कि कौन सा बफर नहीं है, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग आ गया नहीं है, वीक होने चाहिए और कंजुगेट पेयर्स होने चाहिए। और दो इक्वेशंस हैं हेंडरसन इक्वेशन जिससे इनकी पीएच निकलती है, एक है पीएच पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड एसिडिक के लिए, बेसिकली ये वाली है, इससे आपके क्वेश्चन निकल गए। कर लोगे बेटा ये? आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक और बेसिक बफर के और क्वेश्चन कैसे आएंगे। It helps us to find out pH of
mixture of acid and bases only if one of them should be weak. अगर कोई एक वीक है तो इनके मिक्सचर की पीएच निकालने में हमें बफर हेल्प करता है। जैसे आपको याद है पीएच निकालते थे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के मिक्सचर की, तो हमने दो फॉर्मूले किए थे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है फिर तो आपको याद होगा या तो एच ज्यादा होते थे, एच ज्यादा होते तो ऐसे लेते थे N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड V1 प्लस V2। लेकिन अगर OH ज्यादा होते तो कैसे करते थे N2V2 माइनस N1V1 डिवाइड V1 प्लस V2। ये तो हम पढ़ाए है ना पीएच निकालने के लिए। लेकिन इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग के मिक्सचर रहते थे। आज हम बफर का एक फायदा ये ले सकते हैं, अभी अगर हमारे पास वीक का कोई मिक्सचर हो तो उसमें पीएच कैसे निकलेगी, बफर से निकल जाएगी। अगर एक वीक है एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक ज्यादा है, जैसे देखो एसिटिक एसिड है, ये है 0.1 मोलर 200 ml, इसमें NaOH डाल दिया, ये डाल दिया 0.1 मोलर 100 ml। हमें कहता है इसकी पीएच पता करके दो, तो इसकी पीएच पे ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना बेटा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लगते हैं ये फॉर्मूले। लेकिन आज एक नई चीज हम कर रहे हैं कि मिक्सचर होगा आपके पास लेकिन एक वीक होगा, तो सीधा फॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि वीक पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, हम ऐसे देख लेंगे ये 0.1 इंटू 2 इसके मोल्स बना लेंगे। जब मिली मोल्स लिख लेते हैं, मिली मोल्स इसलिए क्योंकि ml में है ये मल्टीप्लाई करना होता है आपको 0.1 इंटू 200 20 आगे इन्हें एसिटिक एसिड के मिली मोल्स मान लेंगे। इसे भी मल्टीप्लाई करना होता है 0.1 इंटू 100 10। अगर रिएक्शन होएगी तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन होएगी, एक बनेगा सॉल्ट एक बनेगा वाटर। ये इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लिया करो ऐसे, जितने इतने हैं मल्टीप्लाई करके जो आगे, और एट इक्विलिब्रियम हमें पता है इनमें से ये वाले कम है और जो कम है वो पूरी तरह रेक्ट कर देंगे। एच आइन 20 आएंगे इससे एसिटिक एसिड, इससे OH आएंगे 10। तो हमें पता है 20 में से 10 रेक्ट करके ये तो 10 बच जाएंगे, ये 10 में से 10 रेक्ट करके कितने बच जाएंगे 0। ये कोई बता सकता है, जैसे हम करते थे भी इसमें से एक्स कम हुए, इसमें से एक्स कम हुए, ये एक्स बने ये एक्स बने, ये वाले कितने बनेंगे 10। 10। वाटर भी चलो 10। जितने कम वाले हैं ना वो सारे रिएक्ट कर देंगे, वो सॉल्ट बन जाएगा। अब आप इस मिक्सचर को इमेजिन करो दोबारा से, इसमें से अगर देखा जाए मिक्सिंग के बाद ये तो खत्म ही हो गया, वाटर की कोई अहमियत नहीं है, वाटर पीएच से कोई फर्क नहीं पड़ता वाटर से। अगर देखा जाए तो इस मिक्सचर में बीकर में हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो क्या बचा एसिटिक एसिड 10, एक बना सोडियम एसिटेट। तो मेरे पास एक तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बचा है, ये बचा 10, और एक मेरे पास सोडियम एसिटेट का बचा है, ये भी बचा 10। ध्यान से देखो क्या ये एसिडिक बफर तो नहीं बन गया, एक यस वीक सर। एसिड है एक उसका सॉल्ट है या कंजुगेट बेस है। तो आज हमने जो पढ़ा ये क्या बन गया एसिडिक बफर। अगर एसिडिक बफर बन गया तो इसका फायदा हमें ये हो गया कि हमें एक इक्वेशन आती है हेंडरसन इक्वेशन, हम वो लगा देंगे पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस दो, ऊपर कंजुगेट बेस नीचे एसिड। तो ये वैल्यूज आपको पता है बेटा, 10 ये भर दो 10 ये भर दो, ये हमें दिया जाएगा।
के दिया जाता है, पी के हम निकाल लेते हैं। तो एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, मे बी आपको आज ये बफर यहाँ पढ़ाया क्यों गया हमें, तो मे बी बफर इसीलिए पढ़ाया है कि जो मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के तो हमने पीएच निकालने सीख लिए थे, वीक वाले के पीएच नहीं निकाल लेते, तो वो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल इसका नॉर्मल बनेगा, सीधा सीधा आपको सारा कुछ दिया जाएगा। ये दो इक्वेशंस हैं, एंडरसन वो यूज करनी है। एक थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, तो उसमें आपको रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है। रिएक्शन लिख के आपको पता चल जाएगा भी कितने मोल वीक एसिड के हैं, कितने मोल कंजुगेट के हैं, फिर से एसिडिक बफर की इक्वेशन लगा दो ना। तो ऐसे इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो इनडायरेक्ट बनता है। हो जाएगा बेटा, पूछो कुछ डाउट है तो। मैंने एसिटिक एसिड में NaOH मिलाया, मुझे कहता है पीएच निकालो। N1 B1 N2 B2 सीधा नहीं लगाया क्योंकि एसिटिक एसिड वीक है, तो फिर ध्यान रखना बफर काम आएगा। पहले रिएक्शन लिखेंगे, पता करेंगे कितना कंजुगेट बनेगा, कितना वीक एसिड रहेगा, उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। सर इसमें CH3COOH पूरा डिसोसिएट होएगा, क्योंकि फिर हमने 10 हाँ कैसे बेटा, ले लिया कि 10 NaOH। स्ट्रॉन्ग है ना, न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही जाएगी, खुद नहीं होता डिसोशिएट। न्यूट्रलाइजेशन तो वो नहीं हो गया, कौन सा पड़ा था, एडवर्स साइन इफेक्ट। OH क्या कर ओके रहा है, सर। एडवर्स साइन का काम कर रहा है। वो OH जैसे जैसे डलता जाएगा, H और बनते जाएंगे, तो न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये बेस्ट एग्जांपल है एडवर्स साइन का। ठीक है, ओके सर। तो फिर ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन एक और करके दो मुझे। ये भी मिक्सचर दे रहा हूँ मैं, 0.1 मोलर 200 ml NH4OH मिक्स किया जा रहा है, 0.1 मोलर 50 ml HCl। के भी दिया हुआ है NH4OH का 10⁻⁵ है। पीके भी कितना आ जाएगा, साथ साथ ही लिख लो, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करो, ये भी मुझे लगता है बफर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो पहले आप रिएक्शन लिख के देख लो, इसका M1V1 कर लो, इसका M2V2 कर लो, फिर रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी भी कौन सा कितना रिएक्ट करता है, कौन कितना बचता है। न्यूट्रलाइजेशन लिखो, सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl, ये बनेगा वाटर। इसका M1V1 वहीं पे कर लेंगे 70, इसके लिए M2V2 5। तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल, इनिशियल ये है 70, ये है 5। कोई बताओ फाइनल क्या क्या बचेगा, बता सकते हो? ये कितना बचेगा, 20 में से कितना रेक्ट कर गया, 15। 15। ये तो 0 हो जाएगा। ये वाला कितना बनेगा, 5। 5। पानी की लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेसिक बफर है ये ना, बेसिक है तो फिर पीओएच वाला फॉर्मूला लगेगा, ये भी ध्यान रखना। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यहाँ मैं सॉल्ट लिख सकता हूँ क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन और कंजुगेट की कंसंट्रेशन एक ही है। वैल्यूज करके निकालो कितना आ जाएगा। 4.52। Yes, sir. Yes. तो 5/15 1/3 आ रहा है। 1/3 को
क्या हम माइनस करके log 3 लिख लें? एक ही बात है ना, वैल्यू चेंज करके 1/3 को हम माइनस log 3 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे इसे अलग से सोल्व कर लो, log 1 माइनस log 3, log 1 तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस log 3 बचा। तो चाहे सीधा सीख लो, ये अगर आपके पास 1/x है log, तो आप इसे कभी माइनस log x लिख सकते हो। ठीक है, log 3 की वैल्यू हमें याद है 5 माइनस 0.48, 4 पॉइंट कितना आ गया 52। 5 Yes. कर लोगे? तो ऐसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बाकी थोड़ा घर पे जाके एक बार पढ़ो, कल का दिन और एक लेक्चर इस पे लगाएंगे। एक तो इसका तुम्हें डेरिवेशन थोड़ा सा समझा दूंगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हेंडरसन इक्वेशन के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा। और एक बार पढ़ो घर पे जाके, कुछ क्वेश्चन हम कल और प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ाओ आप, ये मेन कैसे कैसे बफर का काम करता है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हेंडरसन इक्वेशन लगेगी कैसे, है ना, 2 जगह आपको सिखाया। एक कल मैंने पीडीएफ भेजा था बेटा सॉर्ट वाला, वो कर लिया? कुछ क्वेश्चन थे, Yes, sir. Yes, sir. उसको भी कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज शाम को क्लास आपकी 5 से 6? Yes, sir. Yes, sir.